प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास अरदास करता है कि दातार की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे, भक्ति इबादत में तल्लीन होंगे। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है कि एक राजा अपनी सेना के साथ और कहीं भ्रमण में जा रहा था। देखते देखते होता क्या है, उन्होंने विश्राम करने के लिए और एक स्थान पर रुके। वहाँ काफ़ी सारे वृक्ष थे, घोड़ों का सामान सारी सेना राजा के पास थी। तो वहाँ घोड़े के खाने का इंतजाम भी था कि वहाँ पे चने वगैरह जो है पेड़ के नीचे, वो उन चनों को फैला दिया गया। और फैलाने के बाद वो अपने अपने आराम करने में व्यस्त हो गए। तो एक बंदर उस पेड़ पे था, वो ये देख रहा था, जैसा वो दाना डाल रहे थे, चना फैला रहे थे, और वो देख रहा था। बंदर उतर के आया और आने करके क्या किया, उसने वो चने खाने शुरू कर दिए। उसने चने खाए, मन भर के खूब चने खाए, पेट भर गया उसका। अब उसका मन नहीं कर रहा था, यानी उसका पेट नहीं मांग रहा था, लेकिन मन से वो था कि और ज़्यादा चने मैं खा लूँ। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, खूब चने खाए और उसके बाद में उन्हें गालों में दबा लिए, कुछ चने मुंह में भर लिए और दोनों हाथों में भी मुट्ठी में भर लिए, और वो पेड़ पे चढ़ने लगा। बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे करके पेड़ पर चढ़ा, लेकिन जैसे पेड़ पे चढ़ा तो एक दो दाने उसकी मुट्ठी से नीचे गिर गए। अब उसकी मुट्ठी से जैसे नीचे गिरे, वो परेशान सा हो गया, दाने नीचे गिर गए। अब उसने कहा कैसे करूं, अगर ये मेरी मुट्ठी में जो दाने हैं मैं उतारता हूं तो ये भी गिर जाएंगे। तो उसने सोचा समझा ज़्यादा नहीं, और गुस्से में आन करके क्या करा, जो दोनों मुट्ठी में जो थे उसने वो भी दाने फेंक दिए, और फेंक करके नीचे आन करके उस दाने को ढूंढने लगा जो कि पहले वाले दो दाने गिरे थे। अब वो तलाश कर रहा था, काफ़ी घास वास थी, वो दाने उसे नहीं मिले। जब दाने नहीं मिले परेशान हो गया, और ज़्यादा बेचैन हो गया, पीड़ित हो गया। कहने लगा अब क्या करूं। और उसे ध्यान आया कि तेरे हाथ में जो थे वो भी तूने फेंक दिए। अब वो बहुत पछता रहा था, अपने भाग्य को कोस रहे थे, इतने सारे दाने मेरे हाथ में फिर भी मैंने फेंक दिए। आओ संत महात्मा, होता क्या है, कहते ज्ञान लेने के बाद हम परेशान दुखी रहते हैं। आखिर किस कारण से, आखिर क्यों? सत्संग करने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, सत्य को धारण कर लिया तब भी हम परेशान हैं, आखिर क्यों? आओ संत महात्माओं, ब्रह्मज्ञानी महात्मा के दर्शन हो रहे हैं, उसके उपरांत भी हम सुख शांति का महसूस नहीं कर रहे, आखिर क्यों? तो वही संत महात्मा ने कहा कि हमारी पोजीशन इस तरीके से बन गई कि जिस प्रकार से वो एक दाने के चक्कर में उसने सारे दाने ही गुस्से में फेंक दिए। आओ संत महात्मा, जो सुख शांति हमारे पास होती है, हम उस सुख शांति के पास हमारी नज़र ही नहीं जाती। नज़र कहाँ जाती है? नज़र हमारी अन्य पदार्थों पे चली जाती है, नज़र दौड़नी शुरू हो जाती है। यदि मोटरसाइकिल है हमारे पास तो नज़र हमारी 4 व्हीलर पे चली जाती है। यदि हम स्वस्थ हैं और हमारा मकान कच्चा है तो हमारी नज़र बिल्डिंग पे चली जाती है। यानी यदि हम वर्तमान में स्वस्थ हैं, वर्तमान में सदगुरु की कृपा हो रही है और हम आर्थिक कार्यकलाप थोड़े कम हैं हमारे पास, तो हमारी नज़र फ्यूचर में चली जाती है, भविष्य में चली जाती है, और वो वर्तमान भी हमारा नष्ट होता चला जाता है। जिस वर्तमान में हमें खुशी हासिल करनी चाहिए थी, वो भविष्य की चिंता में चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तिसड़ा ना मरी, अरे कहेगे दास कबीर। कह रहे ये जो तेरी प्यास है, आशा है तिसड़ा, ये कभी नहीं मिटने वाली। ये तो संत कबीर दास जी भी कहे। तो आओ संत महात्माओं, यदि रजा में राजी रहना आ जाए, यदि प्रार्थना के अनुसार विनती में चलना आ जाए, तेरी मर्जी के आगे हे सच्चे पातशाह मेरी मर्जी कोई औकात नहीं रखती। जैसे आप चलाना चाहते हो मैं वैसे चल पाऊँ, कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के और दास करे अरदास,
तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। हे मेरे स्वामी, तू शहंशाहों का शहंशाह, मैं तेरे दासों का दास हूँ। आओ संत महात्मा, हमसे दास बनना आ जाए, हमसे वचन के अनुसार चलना आ जाए, तो वास्तव में हमारा जीवन फिर सुखमय हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, फिर तंगहाली नहीं हो जाएगी। क्योंकि फिर अब हमारी नज़र बदल गई है, सतगुरु की कृपा से अब हमारी नज़र बदल चुकी है। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने हमारी नज़र को बदला है, आज सतगुरु ने हम पे कृपा की, तो इसके आनंद में आनंदित होते हुए जीवन को जिएंगे तो परम सुकून मिलेगा। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।